ये सब बार बार एडमिट एडमिट काहे करते रहता है सर? ये सब तो उससे नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं, वाइट दिखेगा। Variables. Chapter 3 is going on. Pair of linear equations in variables. Yeah. And conditions for graphical conditions you have already discussed inside class. For no solution, what is the condition? What will be the nature of graph for no solution? Hello? Yes, sir. What is the nature? Recall first what we have already studied in previous classes. सर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 से 3.1 question number 4. So what is the condition for no solution? Recall first. Parallel. Parallel. A1, A2, B1, B2. What is this? सर A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. So x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. This is exercise 3.1 and question number 4. Question number 4 first. X plus y equal to 5. 2x plus 2y equal to 10. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? So first we have to check it. Consistent means what? It had solution or not. Either one solution or many solutions. So which condition? Equation. सर यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। यस सुपास केसरी। What is the value of A1 here? Tell me A1. सर A1 equal to 1 1, right? And B1 equal to? B1 equal to 1 B1 is also 1. C1 and C1 equal to 5 minus 5, not 5, minus 5. A2 2 sir 2, right? And B2 sir also 2 also 2, right? And C2 minus 10 minus 10. Now, are not equal to not. Take it. A1 by A2, 1 by 2. B1 by B2, 1 by 2. And C1 by C2 also 1 by sir 2. ये infinitely Many solutions, yes. So before answering, first check and then answer. Earlier you told unique solution. This was wrong. गलत था ना? Yes, सही क्या है? सही है many solutions. ठीक है? So now obtain the solution graphically. So graphically, what will be the graph of this solution? You have to draw graph. How will you draw it? And what will be nature? it is inconsistent If we draw graph of this equation, already I have drawn inside class. Class में ये बताए हैं नहीं बताए हैं plus y5 plus y10. बताएं बोलो. सर तो इंसिडेंट हो बताया हुआ जाएगा। है. ग्राफ क्या है?
बताओ व्हाट इज द ग्राफ? नहीं तो जस्ट ड्रॉ, अभी ड्रॉ करके बताओ क्या होगा। एक्स प्लस वाई 5, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। यस चलो पहले लिखो यहाँ, सिस्टम है मेनी सॉल्यूशन। सर इट इज इनकंसिस्टेंट। So this is इट इज कोइंसिडेंट। consistent। सबसे पहले तो ये जवाब में भी जो पूछ रहा है वेदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आंसर हुआ इनकंसिस्टेंट ना होगा सर। इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? इनकंसिस्टेंट किसे कहा जाता है? जिसमें एक्स एंड वाई का नो सॉल्यूशन सर। नो सॉल्यूशन। यस, यहाँ तो सॉल्यूशन है, तो फिर इनकंसिस्टेंट कैसे हुआ? यहाँ तो सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसके पास एक भी सॉल्यूशन है और मेनी सॉल्यूशन, यही तो है ना, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों कंसिस्टेंट हो गए। इफ नो सॉल्यूशन देन इट इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ तो मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2 and c1 by c2 5 by 10, this is also equal to 1 by 2। तो फिर मेनी सॉल्यूशन का आप इनकंसिस्टेंट बता रहे हो, क्या होगा बोलो फिर से। सर कंसिस्टेंट। क्लियर है? यस Now, सर। अब पता है आगे कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है जैसा कि यहाँ है, ऑब्टेन सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। और हाउ? ग्राफिकली, नॉट अलजेब्रिकली बट ग्राफिकली, मींस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है? ग्राफ के लिए इतना हो गया, लिख लिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। यस सर। ओके, थैंक यू। अब हम इरेज करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करें। You also draw in your notebook ओके सर। origin. This is x-axis, this is x dash, y-axis, y by dash. Now, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like this. -1, -2, -3, -4, -5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4। ग्राफ दिख रहा है बोर्ड पर? यस सर। ओके, ड्रॉ दिस ऑन योर नोटबुक। ग्राफ पेपर है तो गुड, इफ नॉट ड्रॉ इट ऑन नोटबुक। जैसे मैंने ड्रॉ किया है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते, ग्राफ बना सकते हो। तो फर्स्ट
इक्वेशन इज x plus y equal to 5. तो x plus y equal to 5 का मान हम सॉल्यूशन लेंगे, either 2 or 3 solution at least you should take 2 तो जरूरी है, काम चलेगा नहीं 2 के बिना, you cannot draw line. So x plus Sir, y 5 2 3 solution, x का value 2 2, y 3 3, right. Next 5, y 0, one more value at least, x 3, y 2, होगा ना? हाँ कहाँ है हाल ऐसे यार x plus 2 5, 2 plus 3 0, 3 plus 2 0 plus 5, अगर ये 0 होगा x, y 5, ठीक है? सर Now 4 और 1 भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है? 4 और 1 हाँ क्यों नहीं, why not? x4 y1, yes right, हो सकता है, you may take it, आप ले सकते हो, जब है ना मेनी सॉल्यूशंस हैं, ऐसे भी अगर किसी वन इक्वेशन का ही हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो तो मेनी सॉल्यूशन हो गए नहीं, ऑलवेज वन इक्वेशन अगर है लीनियर इक्वेशन क्यों वन इक्वेशन, अभी तो हम एक ही इक्वेशन बना रहे हैं x plus y equal to 5, इससे तो मेनी सॉल्यूशन इसके भी होते हैं. नाउ प्लॉट दिस 2 3, देखो यहाँ x2 y3 x5 y0 here, x3 y2 3 और 2 के सामने, और x0 y5 ये भैया, ठीक है, x0 तो y5. नाउ ज्वाइन देम, ठीक है, ये ग्राफ किस आया, किस इक्वेशन का, x प्लस y equal to 5 x प्लस y, ये ग्राफ तैयार हो गया. सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y 10, इसका भी टेबल बना लो, क्या हुआ इसका, बोलो जल्दी. सर इसमें पहले x का वैल्यू 2 फिर y x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 बोलो, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू क्या होगा सब 3 सर 3 यहाँ x2 तो 2 into 2 4, 10 minus 4 6, तो y equal to 6, तो y equal to 6 by 2, ये नहीं होगा, x2 तो y3 आया, अब रख कर लो यहाँ पर, put in the value of x 2 into 2 4, 2y equal to 10, ये 4 जो प्लस है लेफ्ट राइट साइड आके माइनस हो जाएगा, 4 10 minus 4 6, 2y equal to 6, y equal to 6 by 3 2, रफ समझ में आया, रफ करो इसको पुट करके वैल्यू. नाउ नेक्स्ट वैल्यू x का एनी वैल्यू जो हम लिए उसका 4 सर 4 0 4 1 सर 4 1 का 8 हो जाएगा, 2 into 4 8 माइनस होगा 2 y 1. और नेक्स्ट 5 and 0 यहाँ 1 Yes, 4 next. sir 5 and x equal 1 to 5 1 x1 right, 2 1 जा 2,
तो फिर ये 4 आ जाएगा, y4 हो जाएगा। वन मोर वैल्यू, वन मोर प्लीज। 5 and 0. 5-0. -2 7 sir. माइनस -2 -2, x Two. इक्वल टू -2, ठीक है। x What? माइनस, तो x -2 पे क्या होगा, 2 इंटू 2 7 आ जाएगा सर। 4 -4 मिल 7 sir. जाएगा -2 7. 7, y7 हो जाएगा, x -2, x जी। -2 रखेंगे तो 2 -4 10 के साथ अगर प्लस हो जाएगा, 10 + 4 14, y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14/2 7, ठीक है। अब नाउ प्लॉट देम x 2 3, तो 2 3 already we have taken 2 3, 4 1 4 1 sir. 4 1 here, 4 1 1 1 4, 4 sir. x 1 4, this is 1 4, Coincident One. sir. दोनों. 2 3, this is 3 2, 4 1, 4 1. this is Infinite sir. Infinite solution होगा. 5 0, यहाँ क्या है 0 5, जो पॉइंट है वो सबको दिखा दिया। जी ये सर. सारे पॉइंट इसके भी हैं, सेम लाइन पर है ना, सेम लाइन पर आ रहा है। हम वो ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन आएगा उसमें भी, है ना। यहाँ है 2 3, यहाँ है 4 1, यहाँ है 5। इसके बाद जैसे -2 7, तो -2 यहाँ है, देखो तो 7 जाओगे तो यहाँ आएगा ऊपर, -2 7 इधर हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, है ना। यहाँ हो जाएगा -2 7, 6 है और आगे जाके यहाँ 7 हो जाएगा, -2 7, यहाँ आ जाएगा -2 7, means all these points ordered pair of the second equation also lie on the line of first equation। फर्स्ट इक्वेशन के लाइन पर ये सारे पॉइंट आते हैं, means graph of both the equations, given equations same straight line, है ना, एक ही लाइन आएगा। This shows that the solutions of first one are also the solution of second one। तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है, all points, all order pair are also satisfy second one। सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ग्राफिकल जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, तो ग्राफ विल कोइंसाइड ईच अदर। आप लिख सकते हो यहाँ कि ग्राफ कोइंसाइड ईच अदर, ग्राफ कोइंसाइड ईच अदर, दोनों का ग्राफ है ना एक जगह कोइंसाइड करता है। तो मेनी सॉल्यूशन, सोल मेनी सॉल्यूशन, जो मेनी सॉल्यूशन को बताता है। हो गया। ऐसे ही और पॉइंट्स हैं 2 3 4 और क्वेश्चंस है, आप बना लोगे या सबको हमको बताना पड़ेगा? आप ट्राई करना, सिमिलर क्वेश्चंस है, हो जाएगा सर। हाँ सिमिलर, उसको बनाओगे तुम, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम? हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट प्रॉब्लम है, इसको देखो। ये हो गया, मैं वाइप आउट, इसको मिटा दे, रेज करें। यस सर। चलो ठीक है।
Question number 5. Half the perimeter of rectangular garden. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width. Rectangular garden. आप बना लो यहाँ rectangle. Length and this is breadth. Perimeter. What is the perimeter of rectangle? बोलो formula. 2 into A plus B, 2 sir. into L plus B. Perimeter is equal to what? 2 into length plus breadth. Yes, right. 2 into length plus breadth. Breadth. क्वेश्चन 6 से पढ़ो. क्वेश्चन से पढ़ो. हाफ द पेरीमीटर क्या कहता है? पेरीमीटर का हाफ मीन्स पेरीमीटर जो है उसको हाफ कर देना है डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा. Sir, x plus इस साइड y और equal to 36, sir. तो हाफ करेंगे तो ये 2 कट जाएगा. क्या बचेगा? L प्लस B. ठीक है. 36 meter, sir. 36 meter, sir. 36 यानी L प्लस B इक्वल टू 36. इक्वेशन नंबर 1. हाफ द पेरीमीटर इज 36. पेरीमीटर क्या होगा बोलो तो? हाफ द पेरीमीटर 36. व्हाट विल बी पेरीमीटर? 72, sir. 72, राइट. 72. 72, yes. तभी जो पेरीमीटर हाफ यानी 36. इक्वेशन नंबर 1 रेडी. L प्लस B 36. नेक्स्ट Sir, इक्वेशन L बनेगा minus B equal to 4, sir. L minus B equal to 4. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है. ग्रेटर लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ बाय 4. L माइनस B इक्वल टू 4. आया समझ में? हेलो हेलो. Yes, sir. लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ मीन्स लेंथ ब्रेथ का डिफरेंस 4 है. तो L माइनस B लेंथ माइनस B 4. इक्वेशन सेकंड मिल गया. एक ही सेंटेंस में दोनों इक्वेशन है. समझना है. वर्ड प्रॉब्लम है. एक ही सेंटेंस में 2 इक्वेशन बन रहा है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. रुक जाना है यहाँ पर. कॉमा है. हुज लेंथ इज. हुज लेंथ मतलब गार्डन का लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ विड्थ से 4 अधिक है. तो एक इक्वेशन से ही मिला कि लेंथ ब्रेथ से 4 अधिक है. लेंथ माइनस ब्रेथ 4. और दूसरा बन रहा है जो शुरू का पार्ट है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. वहां के बाद आ जाओ सीधे इज पर. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. सेंटेंस को आपको तोड़ तोड़ के अलग अलग पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा. वर्ड प्रॉब्लम में सेंटेंस का मीनिंग जब कॉमा है तो वहां से अलग चेंज होता है. दूसरी बात कही जा रही है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद आप सीधे आ जाओ इज 36 यहाँ पर. यानी पेरीमीटर का आधा 36 है. और नहीं जो पढ़ेगा ना अगर नहीं ठीक समझेगा तो समझेगा कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ 36. लगेगा कि विड्थ 36 है. कॉमा के बाद सेंटेंस वहां बदल रहा है. कॉमा दिया हुआ है. वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा ध्यान देना है. इंग्लिश जरूरी है समझने के लिए. सेंटेंस
तो आप गलत मीनिंग निकाल दोगे, जब इक्वेशन गलत बनेगा तो आंसर सही कहां से आएगा। नाउ सॉल्व दिस टू, अब इसको सॉल्व कर लो। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेथ। क्या होगा बोलो जल्दी, सॉल्व इट। सर L equal to 20 L plus B 36, L minus B 4। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन बताए हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। सर Algebraically? इलिमिनेशन में एलिमिनेशन सर, हाँ हाजिरी बोलो। दोनों को ऐड कर देंगे सर। सर इलिमिनेशन। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन भी, यहाँ तो एलिमिनेशन ही आसान पड़ेगा, प्लस बी माइनस बी है, आप एडिंग दोनों को ऐड करो, एल एल टू एल और प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 36 पर 4 20 40, एल इक्वल टू 40 बाई सर 20 20 मीटर। एल 20 निकल जाएगा, 4 20 कम 16 है, मीटर 16 हो गया, लेंथ 20 16, दोनों मिलके 36 भी है, प्लस भी 35। चेक कर लो आंसर को, आप आंसर को खुद चेक कर सकते हो। लेंथ 20 आया, ब्रेथ 16 आया, तो लेंथ प्लस ब्रेथ 20 प्लस 16 36 है, 20 माइनस 16 4 है, 35 हो गया इक्वेशन। सॉल्व एंड चेक, ये क्लास 7th में 8th में पढ़ना है इक्वेशन, जब सॉल्व करते हैं मन भरे उनका। सॉल्व एंड चेक, सॉल्व भी करो, आंसर खुद चेक कर लो। यहाँ हमने सॉल्व किया और वेरीफाई भी कर लिया कि आंसर सही है। 5 हो गया, हेलो समझ में आ गया 5? यस सर। यस सर। अब 6 क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 7y minus 8 equal to 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन नंबर 6, 2x plus 3y minus 8 equal to 0। One equation is given, write another linear equation। तुम्हें दूसरा लिखना है, एग्जांपल देना है, so that such that geometrical representation of pair is intersecting line। आप दूसरा कौन सा इक्वेशन बनाओगे ताकि दोनों का जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें, यहाँ करना नहीं है ज्योमेट्रिकली, बिना ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट के हुए पहले ही बता देना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ कैसा होता है ज्योमेट्रिकली, ये पहले बताओ क्या होता है, बोलो ग्राफ क्या होता है ये पहले बताओ। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, किसी कॉमन पॉइंट पे solution हो? इंटरसेक्ट कर रहा है। कितना सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन, ओनली वन Unique, यूनिक sir. सॉल्यूशन। consistent, वन सॉल्यूशन यस, वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन फॉर वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सर A1 by A2 is not equal to B1 by not B2। equal to B1 by B2 sir। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, Not equal to नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। B2। अब इसका वैल्यू क्या है बोलो जल्दी, 2 सर 2 B1 3। 3। अब आपको A2 और B2 ऐसा लिख देना है कि नॉट इक्वल हो जाए। A2 B2 का क्या लिखोगे तो नॉट इक्वल होगा, कोई एक आंसर है यहाँ पर, कोई एक वैल्यू है A2 B2 इनफाइनाइट है यहाँ दोनों जगह, सो दैट ये दोनों नॉट इक्वल होगा। सर ये अगर हम- इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा सर। यस कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख दें,